आसाम के डिब्रूगढ़ में बबलू भगत अपने दादी के साथ रहता था। बाबूराव के पिताजी नौकरी के लिए आसाम में 20 साल से रहने के कारण बाबूराव की पढ़ाई, स्कूल की, कॉलेज की पढ़ाई भी आसाम में हुई थी। बाबूराव को उस घर में सब लोग बबलू करके बुलाते थे। बबलू बचपन से ही खाने का शौकीन था, इसलिए उसकी दादी उसको 3 टाइम के खाने के अलावा और भी खाने की चीजें बनाकर देती थी। अपने नातों को प्यार से देती थी। बबलू को भी खाना दिखा तो उसको खाने के लिए उतावला होता था। तभी बबलू के माँ बाप उसको इतना खाना ठीक नहीं है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है करके चिल्लाते रहते हैं। पर उसकी दादी रुक्मिणी देवी चुप नहीं रहकर, इस उम्र में नहीं खाया तो कब खाएगा, छोटे बच्चे को नजर मत लगाओ करके और 4 तरह के खाने की चीजें बबलू को खिलाती थी। इतना कि डिब्रूगढ़ में बबलू रुक्मिणी देवी दादी दोनों ही क्यों रह रहे थे बोले तो महीने भर पहले ही पिताजी की तमिलनाडु में ट्रांसफर होने से बबलू के माँ बाप जल्दबाजी में फ्लाइट से चले गए। जाने से पहले बबलू और रुक्मिणी को आने के लिए 1 महीने बाद ट्रेन की टिकट बुक करते हैं। घर किसी को किराए पर दे दो बताकर जाते हैं। माँ बाप बताए सो काम सब करने के बाद लगेज को पार्सल में बुक करके बबलू दादी के साथ में ट्रेन में चढ़ता है। उसके पहले दिन रुक्मिणी देवी किचन में नहीं दिखती है। सुबह से शाम तक नाती के लिए ट्रेन में खाने के लिए आलू टिक्की, पापड़ चाट, सलाद, चिक्की, वड़ा पाव, गोभी पराठा, ऐसे बहुत सारे खाने के वस्तुएं, ऐसे 25-30 तरह के वैरायटी बनाकर पहले ही इस कोने से उस तक जाने का ट्रेन की यात्रा है। कम से कम 80 घंटे की यात्रा करना है। उतने घंटे लगेंगे सुना है, 3 दिन के ऊपर लगेंगे। वो बबलू को खाने के लिए कुछ नहीं रहा तो बच्चा परेशान नहीं होगा क्या? ऐसा सोचकर खाने की चीजें के बड़े बड़े गठरी बांधकर नातू के साथ ट्रेन में चढ़ती है। ट्रेन की यात्रा शुरू हो जाती है। ट्रेन चढ़ने के बाद S4 के डब्बे में बैठने के बाद रुक्मिणी देवी, ए बेटा, थोड़ी देर ऊपर के बर्थ पर सोकर रेस्ट ले ले बेटा। तेरे पिताजी ने बताए सो पूरा काम करके थक गया होगा, ऐसा कहती है प्यार से। बबलू ठीक है दादी माँ कहकर ऊपर के बर्थ पर चढ़ता है। ट्रेन की स्पीड बढ़ने से समोसा समोसा कहते हुए समोसे प्लेट में रखकर एक व्यक्ति आता है। ऊपर के बर्थ से बबलू वो समोसा देखते ही, दादी माँ समोसा समोसा खाऊंगा, समोसा खाऊंगा दादी माँ, ऐसा कहता है। रुक्मिणी देवी, अरे मैं ये तो भूल गई, सब बनाई पर समोसा बनाना भूल गई, खा बेटा, करके समोसा खरीद कर देती है। बबलू वो खाते हुए बैठ जाता है। आखिर में समोसा खत्म हो रहा था, तब ब्रेड बटर जाम कहते हुए थाली कंधे पर रखकर एक व्यक्ति आता है। तो बबलू दादी माँ कहता है तो रुक्मिणी देवी गोभी पराठा खा कहती है पोटली खोलते हुए, ये खाने के बाद वो खाऊंगा, ऐसा कहता है। तुरंत दादी माँ हूँ कहते हुए वो भी खरीद कर देती है। बबलू वो खाकर मुंह पोंछ रहा था तो बटर आइसक्रीम कहते हुए और एक व्यक्ति आता है। 2 आइसक्रीम खरीद कर देती है। इतनी देर से ये सब देख रहे बोगी में इनके बाजू में बैठे हुए लोग एक दूसरे का मुंह देखते हैं। कुछ लोग हंसते हुए रुमाल से मुंह छुपा रहे थे। एक बुजुर्ग, आप लोग ट्रेन में चढ़ने से पहले कुछ खाना खाकर नहीं आए क्या? बच्चा बहुत भूखा लग रहा है, ऐसा कहता है। तो रुक्मिणी देवी, क्या है क्या जी, वो बचपन से ही ऐसा है, थोड़ी सी भूख लगी तो तड़पने लगता है, इसलिए उसके जेब में पर्स रहा तो उसको दिखा वो सब खरीद कर खा लेता है, इसलिए पर्स मेरे पास ही रख लेती हूँ, ऐसा कहती है। सामने के सीट पर बैठी एक बुजुर्ग औरत, इन गठरियों में सब क्या है करके पूछती है। तो रुक्मिणी देवी, 3 दिनों की यात्रा है ना दीदी, ऐसे ट्रेन में आए तो सब खाते गए तो बच्चे की सेहत खराब नहीं होगी क्या, इसलिए घर पर ही सब खाने की वस्तुएं बनाकर थोड़ा ज्यादा ही लेकर आई, ऐसा कहती है। इतने में गर्मा गर्म बट्टा ले लो, बट्टा बट्टा कहते हुए आता है। वो सुनकर बबलू, दादी माँ, ऐसा कहता है। तो वो बुजुर्ग, ओहो खरीद कर दो, ऐसा कहता है। उस बात पर दादी थोड़ा आगे पीछे सोचकर, 3 बुट्टे नहीं खरीदूंगी, एक ही खरीद कर दूंगी, ऐसा कहती है और एक खरीद कर देती है। वो बुजुर्ग महिला, अरे हाँ, तुम तो ट्रेन में का कचरा खाना पड़ेगा करके आपने इतना सारा खाना चीजें लेकर आए, अभी ये और वो सब चीजें खा रहा है ना, ऐसा कहती है। तो वो सुनकर बाजू के विंडो पर बैठी लड़की, हमारी बकरी भी ऐसे ही खाती है, ऐसा कहती है जोर से। तो उस लड़की की माँ चुप हो जा कहती है। इतने में बोगी के एक सिरे से केले लाओ केले केले कहते हुए आवाज सुनाई देती है। बबलू केले खाकर जमाई लेता है। वहाँ पर के सब लोग बबलू की तरफ बड़े अजीब तरह से देख रहे थे। इतने देर से बबलू नॉन स्टॉप होकर खा रहा था तो इसका पेट फूल गया है ऐसे फील हो रहे थे। ट्रेन और 2-3 घंटे का सफर करती है।
इतने देर में बबलू सोकर उठ जाता है। रात में 8 बजते हैं। इतने में ट्रेन अचानक आवाज करके रुक जाती है। सब लोग क्या हुआ करके खिड़की से देख रहे थे। बाहर उजाला नहीं होकर अंधेरा था। 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटे हो जाते हैं। बोगी में उस सिरे पर का लड़का क्या हुआ करके गाड़ी से पूछकर आता हूं करके ट्रेन से उतरता है। कुछ देर के बाद आकर 1 किलोमीटर आगे की ब्रिज पर गुड्स गाड़ी पटरी से उतरकर वहीं रह गई है। वो गाड़ी को निकलकर अपनी गाड़ी सिग्नल देना बोले तो रात के 12 बजेंगे ऐसा बोल रहे हैं करके बताता है। तुरंत बोगी में हलाहल मच जाता है। आने वाले स्टेशन पे फूड पैकेट खरीदेंगे करके सोचे थे, अब कैसे? और 4 घंटे बोले तो बच्चे भूख से तिलमिलाएंगे। ट्रेन में खाने की चीजें बेचने वाली भी नहीं है बोलकर एक व्यक्ति और एक व्यक्ति ब्रेड का पैकेट तो भी लाना था करके बोलते हुए बोगी में रहने वाले ऐसे बिलक रहे थे। बबलू ऊपर से बस से नीचे उतरकर दादी माँ लाइसो खाने की चीजें इधर दो ऐसा कहता है। दादी माँ जब तो पेट भरकर खाया था ना तूने, ऐसा कहती है। तो बबलू मेरे लिए नहीं दादी माँ, तुम इस बोगी में सभी बच्चों को एक गठरी में का टिफिन बना के दो। बचे हुए 4 गठरी को मैं बाजू के बोगी में जाकर भूख से रो रहे बच्चे को बांट कर आता हूँ करके गठरी लेकर जाता है। वो बुजुर्ग आदमी और औरत तुम्हारा ना तो भूख की बीमारी से परेशान हो रहा है, पर सामने वाले की तकलीफ दूर करने का अच्छा दिल है उसके पास करके उसकी तारीफ करता है। दादी माँ बबलू की तारीफ सुनकर बहुत गर्व से फूली नहीं समाती।